नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो मित्रों, आज उपन्यास विधा का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं उपन्यास विधा के 25 प्रश्न डाल चुकी हूँ। मित्रों, मेरे इस चैनल में व्याकरण के भी बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए हैं और टीजीटी पीजीटी तो समुद्र है। तो आप लोग जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, इसके सबके मैंने बहुत प्रश्न डाले हैं, तो आप वो सब भी देख सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी मित्रों, अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है, लेकिन आप देख सकते हैं। इसके अलावा रस अलंकार के भी प्रश्न मैंने डाले हैं और भी थोड़े दिन बाद मेरी ऑनलाइन क्लास भी चलने वाली है व्याकरण की। तो मित्रों, अब हम देखते हैं उपन्यास विधा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सुमेलित कीजिए। तो मित्रों, एक तरफ इसमें उर्दू के उपन्यास लिखे हैं, दूसरी तरफ हिंदी के, और ये उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं, तो इनको सुमेलित करना है। बाजारे हुस्न रंगभूम, गोसिये आफियत वरदान, जज्ब ए ईसार प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती सेवा सदन। इसका मित्रों विकल्प सी सही है। बाजारे हुस्न ये हिंदी में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुआ। गोसिये आफियत ये प्रेमाश्रम के नाम से प्रकाशित हुआ हिंदी में। जज्ब ए ईसार ये हिंदी में वरदान के नाम से प्रकाशित हुआ। चौगाने हस्ती ये हिंदी में रंगभूम के नाम से प्रकाशित हुआ। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ। बाजारे हुस्न सेवा सदन, गोसिये आफियत प्रेमाश्रम, जज्ब ए ईसार वरदान, चौगाने हस्ती रंगभूम। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? ए रंगभूमि, बी वरदान, सी प्रेमाश्रम, डी प्रतिज्ञा। इसका विकल्प ए सही है, रंगभूमि। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है? ए गबन, बी गोदान, सी कर्मभूमि, डी रंगभूमि। इसका विकल्प बी सही है, गोदान। तो मित्रों, गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का प्रौढ़तम उपन्यास है। गोदान की इनका अंतिम उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो मित्रों, गोदान नामक जो इनका उपन्यास है उसमें इन्होंने ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन दोनों की ही बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। लेकिन मित्रों, इसमें ग्रामीण जीवन की जो झांकी है वो अधिक सुंदर रूप में, माने यथार्थ रूप में उभर कर सामने आई है। गोदान नामक उपन्यास में होरी नामक किसान का जीवन चित्रित है। उसकी पत्नी का नाम धनिया होता है। वो आजीवन उसका जीवन संघर्षमय रहता है और अंत में संघर्ष करते करते, खेतों में काम करते करते उसका स्वर्गवास हो जाता है। मित्रों, जैसे प्रत्येक किसान की यही इच्छा होती थी, आज भी यही इच्छा रहती है कि खेती के साथ साथ उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। वैसे जिनमें ज़्यादा गायें वगैरह हो या भैंस वगैरह हो, उतना किसान के दरवाजे की शोभा बढ़ती है। तो होरी की आजीवन एक ही इच्छा रहती है कि उसके दरवाजे एक गाय बंधी हो, लेकिन उसकी ये इच्छा आजीवन पूरी नहीं हो पाती और उसकी मृत्यु के उपरांत जो पुरोहित होते हैं वो गोदान की इच्छा प्रकट करते हैं, माने उनको दान में गाय चाहिए। मित्रों, ये उपन्यास एक बार आप लोग अवश्य पढ़िएगा। वैसे मुझे लगता है कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यदि ना पढ़ा हो तो एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल कृषक जीवन की यथार्थ झांकी जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने इसमें प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? ए गबन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी प्रतिज्ञा। इसका विकल्प सी सही है, कर्मभूमि। अगला प्रश्न, काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है? ए गोदान, मृगनयनी, मां वैशाली की नगर वधू,
बी मृग नयनी वैशाली की नगर बधू गोदान माँ। सी माँ गोदान वैशाली की नगर बधू मृग नयनी। डी वैशाली की नगर बधू माँ मृग नयनी गोदान। इसका मित्रों विकल्प सी सही है। पहले माँ फिर गोदान वैशाली की नगर बधू और फिर मृग नयनी। इसका मित्रों माँ नामक उपन्यास के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी माँ नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। और इसके उपन्यासकार कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। गोदान मुंशी प्रेमचंद 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। इसके बाद मित्रों वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी। वैसा और मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा। मृग नयनी के उपन्यास कार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प सी सही है। माँ इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। इसके उपन्यासकार हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। गोदान 1936 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद। वैशाली की नगर वधू 1948 ईस्वी चतुरसेन शास्त्री है इसके उपन्यासकार। मृग नयनी 1950 ईस्वी। इसके उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न। प्रश्न 6 पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम कौन सा है? ए चारुचंद्र लेख वाण भट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा पुनर्नवा। बी पुनर्नवा चारुचंद्र लेख वाण भट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा। सी अनाम दास का पोथा पुनर्नवा चारुचंद्र लेख वाण भट्ट की आत्मकथा। डी वाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्नवा अनाम दास का पोथा। इसका मित्रों विकल्प डी सही होगा। वाण भट्ट की आत्मकथा इसका जो है प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी वाण भट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी। उसके बाद मित्रों पुनर्नवा 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प डी सही है। वाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी। पुनर्नवा 1973 ईस्वी। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न। प्रश्न 7 प्रश्न 7 निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ए प्रेम पथ राम रहीम वयम रक्षामा भूले बिसरे चित्र। बी राम रहीम वयम रक्षामा प्रेम पथ भूले बिसरे चित्र। सी वयम रक्षामा प्रेम पथ भूले बिसरे चित्र राम रहीम। डी भूले बिसरे चित्र वयम रक्षामा राम रहीम प्रेम पथ। इसका मित्रों विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है। प्रेम पथ
ये किसके द्वारा रचित है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती चरण वर्मा ना समझिएगा, क्या है? भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। यहाँ लिखने की जगह नहीं, नहीं तो मैं लिख देती। तो प्रेम पथ किसके द्वारा रचित है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। समय क्या है? 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी। उसके बाद है राम रहीम, ये रचित है राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा। कौन है इसके उपन्यासकार? राधिका रमण प्रसाद सिंह। समय है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। फिर वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री द्वारा 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी। फिर भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा। किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा द्वारा। 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी। तो मित्रों, प्रेम पथ, ये प्रेम पथ किसके द्वारा लिखा है? भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा। 1926 ईस्वी। राम रहीम राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा। ये राजा थे, राजा भी इनके नाम में लगता है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है राम रहीम। 1936 ईस्वी। वयम रक्षामा 1955 ईस्वी। भोले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी। एक राम रहीम जो संत हुए हैं, उनके ऊपर भी उपन्यास बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। नाम संत बाबा और कर्म ये। राम रहीम तो सब लोग परिचित हो गए। इनके ऊपर भी मित्रों उपन्यास बहुत बढ़िया तैयार हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ए निरुपमा, चित्रलेखा, चांदनी रात, कंकाल। बी कंकाल, चांदनी रात, चित्रलेखा, निरुपमा। सी चित्ररेखा, निरुपमा, कंकाल, चांदनी रात। डी चांदनी रात, कंकाल, निरुपमा, चित्ररेखा। इसका मित्रों विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। ये कंकाल जो है ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। कंकाल जो है प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास है। इसका समय 1929 ईस्वी। चांदनी रात 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी। और किसके द्वारा रचित है? ऋषभ चरण जैन के द्वारा। कौन है इसके उपन्यासकार? ऋषभ चरण जैन। फिर चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी। निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। ये मित्रों चित्रलेखा होगा, ये गलती से चित्ररेखा सा है। जहां चित्ररेखा लिखा उसको आप चित्रलेखा समझ लेना। तो ये इसका विकल्प बी सही है। कंकाल प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास है 1929 ईस्वी। चांदनी रात ऋषभ चरण जैन द्वारा रचित है 1930 ईस्वी। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है 1934 ईस्वी। निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उपन्यास है 1936 ईस्वी। आज के प्रश्न यूजीसी नेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन नेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9।
जैनेन कुमार के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम है: ए कल्याणी, परख, सुनीता, त्यागपत्र, बी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, सी परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, डी त्यागपत्र, कल्याणी, परख, सुनीता। इसका मित्रों विकल्प सी सही है। पहले परख, फिर सुनीता, फिर त्यागपत्र, फिर कल्याणी। इसका प्रकाशन वर्ष भी देख लो। परख का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी ये परख का प्रकाशन वर्ष है। फिर उसके बाद सुनीता 1934 ईस्वी। 1934 सुनीता 1934 ईस्वी। त्यागपत्र 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी। कल्याणी 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प सी सही है। जैनेन्द्र कुमार के जो उपन्यास हैं उनका प्रकाशन क्रम का सही यही है, सी। परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, प्रकाशन काल की दृष्टि से जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है: ए विवर्त सुखदा जयवर्धन मुक्तिबोध, बी जयवर्धन विवर्त सुखदा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध मित्रों इनका उपन्यास है, ये ना समझ लीजिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। वैसे आप लोग बहुत विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये शब्द कह दिए हैं। सी मुक्तिबोध, जयवर्धन विवर्त सुखदा, डी सुखदा विवर्त जयवर्धन मुक्तिबोध। इसका मित्रों विकल्प डी सही है। पहले सुखदा, फिर विवर्त, फिर जयवर्धन, फिर मुक्तिबोध। इसका प्रकाशन वर्ष देख लो। सुखदा 1952 ईस्वी। 1952 ईस्वी। सुखदा 1952 ईस्वी। उसके बाद विवर्त 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी। 1953 ईस्वी। जयवर्धन 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प डी सही है। सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न, देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी निबंध, डी संस्मरण। इसका विकल्प ए सही उपन्यास। ये शिव पूजन सहाय द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, देहाती दुनिया के लेखक हैं? ए निराला, बी शिव पूजन सहाय, सी प्रेमचंद, डी उपेंद्र नाथ अश्क। इसका विकल्प बी सही है, शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की समय अवधि है? ए 1900 से 1930 ईस्वी, बी 1930 से 1950 ईस्वी, सी 1918 से 1936 ईस्वी, डी 1937 से 1960 ईस्वी। इसका मित्रों विकल्प सी सही है, 1918 से 1936 ईस्वी। तो मित्रों 1918 में प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ था और 1936 ईस्वी में इनका अंतिम उपन्यास गोदान प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? ए निर्मला, बी सेवा सदन, सी मां, डी भिखारिणी। इसका विकल्प डी सही, भिखारिणी। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, प्रेमचंद का वो उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने
तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया। ए कर्मभूमि, बी रंगभूमि, सी वरदान, डी प्रेमाश्रम। इसका विकल्प ए सही है, कर्मभूमि। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, चतुरसेन शास्त्री का वो उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? ए वयम रक्षामा, बी वैशाली की नगर वधु, सी सोना और खून, डी सोमनाथ। इसका विकल्प बी सही है, वैशाली की नगर वधु। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए जयोध्या, बी मुर्दों का टीला, सी वयम रक्षामा, डी टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसका विकल्प सी सही, वयम रक्षामा। ये मित्रों चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। ए सिंह सेनापति, भगवती चरण वर्मा, सोना और खून, रागे राघव, कब तक पुकारूं, चतुरसेन शास्त्री, पतन, राहुल सांकृत्यायन। सिंह सेनापति। इसका मित्रों विकल्प डी सही है, सिंह सेनापति, राहुल सांकृत्यायन। ये मित्रों उपन्यास दिया, ये उपन्यासकार हैं। सिंह सेनापति किसके द्वारा रचित? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। सोना और खून चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। कब तक पुकारूं, रागे राघव, पतन, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा मित्र इसमें संगत नहीं, असंगत है, यह आपको बताना है। पतिता की साधना, भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी कंकाल, ऋषभ चरण जैन, सी संस्कार, राजा राधिका रमण सिंह, डी शहर में घूमता आईना, उपेंद्र नाथ अस्क। इसका विकल्प बी सही है, कंकाल। कंकाल मित्रों ऋषभ चरण जैन जी का उपन्यास नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद। मित्रों जयशंकर प्रसाद जी के 3 मुख्य उपन्यास हैं, कंकाल, तितली, इरावती। कौन कौन से? कंकाल, तितली, इरावती। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? ए अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बी अलका, प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, सी प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, अलका, डी निरुपमा, अप्सरा, अलका, प्रभावती। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, अप्सरा, फिर अलका, फिर प्रभावती, फिर निरुपमा। इसके प्रकाशन वर्ष देख लो। अप्सरा मित्रों 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी। फिर अलका 1933 ईस्वी, 1933 ईस्वी। फिर प्रभावती 1936 ईस्वी। फिर निरुपमा 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो मित्रों अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1936 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरुपमा 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण है? ए चित्रलेखा, बी 3 वर्ष, सी धुप्पल, डी चाणक्य। इसका विकल्प बी सही है, 3 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भगवती चरण वर्मा के इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है? ए चाणक्य, सीधी सच्ची बातें, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा। बी सीधी सच्ची बातें, चाणक्य, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। सी चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें,
चाणक्य, डी भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, चाणक्य, सीधी सच्ची बातें। इसका मित्रों विकल्प सी सही है। पहले चित्रलेखा, फिर भूले बिसरे चित्र, फिर सीधी सच्ची बातें, फिर चाणक्य। इसका मित्रों प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी। फिर भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, 1959 ईस्वी। फिर सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी। फिर चाणक्य 1982 ईस्वी, 1982। सॉरी। तो मित्रों इसका विकल्प सी सही है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी और चाणक्य 1982 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 23। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोली के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? ए सबई नचावत राम गोसाई, बी सीधी सच्ची बातें, सी टेढ़े मेढ़े रास्ते, डी चित्रलेखा। इसका विकल्प डी सही है, चित्रलेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न 24। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? ए चित्रलेखा, बी सामर्थ्य और सीमा, सी 3 वर्ष, डी रेखा। इसका विकल्प ए सही, चित्रलेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा मित्रों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। भगवती चरण वर्मा की व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास है? ए सीधी सच्ची बातें, बी धुप्पल, सी सामर्थ्य और सीमा, डी अपने खिलौने। इसका विकल्प बी सही, धुप्पल। तो मित्रों ये वैसे सही माने पूछो तो इनकी आत्मकथा होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, धुप्पल। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। मित्रों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मुझे भी ये लगेगा जैसे मैं आपके लिए ना परिश्रम कर रही हूँ, तो इससे मुझे कुछ लाभ मिल रहा है। मित्रों इसके बाद आलोचना विधा के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।